ये कहानी शुरू होती है बॉल्टिमोर शहर से और वक्त होता है सन 1962 का। इस शहर में एक लड़की रहती है जिसका नाम अलीसा होता है। ये बोल नहीं सकती और सिर्फ इशारों से ही बात करती है। दरअसल जब अलीसा बहुत छोटी थी तो वो किसी को नदी के किनारे मिली थी और उसके गर्दन पर गहरे घाव के निशान थे। दरअसल किसी ने उसका वॉइस बॉक्स निकाल लिया होता है, इसीलिए वो सिर्फ सुन सकती है और बोल नहीं सकती। अलीसा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो जिस अपार्टमेंट में रहती है उसके बगल में एक आदमी रहता है जिसका नाम जेल्स है। वो उम्र में अलीसा से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो अलीसा को अपने परिवार की तरह समझते हैं। वो एक चित्रकार हैं और वो भी अपने काम में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अलीसा एक गवर्नमेंट लेबोरेटरी में काम करती है। वो वहाँ पर क्लीनर है। यहाँ उसकी एक दोस्त भी होती है जो कि एक अफ्रीकन है और उसका नाम जिल्दा है। जिल्दा अलीसा से बहुत प्यार करती है, जबकि दूसरे लोग अलीसा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, उससे बात नहीं करते, उसे बुद्धू कहते हैं और अलीसा भी किसी से बात नहीं करती और बिल्कुल चुप रहती है। अब जब ये सब के सब लैब में सफाई कर रहे होते हैं तभी एक ऑफिसर बोलते हैं, आज इस लैब में एक नई टीम आने वाली है और एक बेशकीमती भी, और ये एक बहुत ही खुफिया चीज है। इससे ज्यादा कीमती और खुफिया चीज कभी यहाँ नहीं आई। तभी वहाँ एक टीम आती है और उनके पास एक बहुत बड़ा टैंक होता है। उस टैंक के अंदर पानी भरा होता है और उसके अंदर कुछ होता है। जब अलीसा उस टैंक के सामने जाती है तो वो चीज जोर जोर से हिलना और आवाज करना शुरू कर देता है। तभी लैब के कुछ लोग आते हैं और उस टैंक को एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। अलीसा और जिल्दा को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन जब वो सफाई कर रही होती है तो उसी रूम से जिस रूम में उस मिस्टीरियस चीज को ले जाया गया था वहाँ से एक आदमी निकलता है और इस आदमी का नाम होता है कर्नल रिचर्ड और ये इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड होता है। उसके हाथ से खून निकल रहा था और वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है। तभी उसके बाकी साथी आते हैं और रिचर्ड को वहाँ से लेकर जाते हैं। इसके बाद अलीसा और जिल्दा को कहा जाता है कि उस रूम की सफाई करो और जब ये लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ पर वो मिस्टीरियस चीज था तो वो देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ खून ही खून होता है और वहाँ 2 उंगलियां भी पड़ी होती है। अलीसा उन उंगलियों को एक पेपर बैग में रख देती है और जिल्दा बोलती है मैं किसी को बुला कर लाती हूँ और वो किसी को बुलाने के लिए चली जाती है। तभी अलीसा देखती है कि वहाँ पर एक पानी से भरा हुआ एक्वेरियम होता है। इसके बाहर ग्लास होता है और जब वो उस एक्वेरियम के पास जाती है तब वहाँ एक अजीब सा चीज आता है। वो देखने में बिल्कुल इंसान की तरह होता है। उस चीज के 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। जब अलीसा एक्वेरियम के ऊपर हाथ लगाती है तो वो चीज भी हाथ लगाती है। तभी वहाँ जिल्दा और एक आदमी आते हैं और वो चीज पानी के अंदर पीछे चली जाती है। अब अलीसा जानती है कि इस लैब के अंदर क्या है, इसीलिए वो अगले दिन दोबारा लंच टाइम पर वहाँ आती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक होता है और वो चीज उसी टैंक के अंदर होता है। अलीसा उस वाटर टैंक के दीवार में बैठ जाती है और एक अंडा निकालकर उस पे चम्मच से मारती है और उसकी आवाज से वो चीज पानी के बाहर आ जाती है। अलीसा उस अंडे को छील के उस चीज को अपने हाथों से देना चाहती है पर वो चीज उससे डर रही होती है, इसीलिए अलीसा अंडे को टैंक के दीवार पर रख देती है और वो चीज अंडे को लेकर पानी के अंदर चला जाता है और अलीसा वहाँ से बाहर चली आती है। इसके बाद अलीसा और जिल्दा को रिचर्ड बुलाते हैं। रिचर्ड वही आदमी है जिसकी उंगलियां उस जीव ने काटी है जो उस लैब के अंदर है। वो उनसे कहता है कि तुम उस लैब के अंदर सिर्फ सफाई करोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उस लैब के अंदर जो क्रिएचर है वो बहुत ही गंदा है और उसे हम साउथ अमेरिका के नदी के कीचड़ से उठाकर यहाँ तक लाए हैं और रास्ते पर हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने रहे और अब तुम दोनों भी उससे दूर रहोगी। लेकिन अलीसा उसकी बात नहीं मानती और अगले दिन लंच टाइम में दोबारा वहाँ पर जाती है और इस बार वो अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी ले जाती है। वो म्यूजिक प्ले करती है और दीवार पर एक अंडा रख देती है और वहीं पर अपना लंच करना शुरू कर देती है। तभी वो जीव भी पानी से बाहर आता है और अलीसा के साथ गाना सुनने लगता है और उस अंडे को भी खाता है जो कि अलीसा ने उसके लिए रखा था। दरअसल ये दोनों अब इशारे में बातें करने लगे थे। ये सिलसिला चलता ही रहता है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अलीसा भी उसकी दोस्ती से बहुत खुश है क्योंकि उसके जिंदगी में 2 लोगों के अलावा कोई नहीं था, एक जिल्दा और दूसरे उसके पड़ोसी मिस्टर जेल्स। भले ही उसका ये दोस्त थोड़ा अलग है लेकिन वो उसकी दोस्ती से खुश थी। वो रोज लंच टाइम में उसके पास जाती है और उसके साथ टाइम
स्पेंड करती है और इशारों में उससे बातें करती है। वैसे ही एक दिन जब वो उस जीव से बात कर रही होती है तभी उसको वैसा करते हुए डॉक्टर रोबोट देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर उन दोनों के बीच में अब कोई ना कोई संबंध जरूर डेवलप हो चुका है। पर वो सामने आकर अलीसा को ये शो नहीं करते कि उन्होंने उसे उस जीव के साथ देख लिया है। दरअसल डॉक्टर रॉबर्ट एक साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका के लिए उस जीव पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एक जर्मन स्पाई यानी कि जर्मन जासूस भी होता है, क्योंकि सन 1962 में कई देशों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। वैसे ही एक कोल्ड वार चल रही थी जर्मन और अमेरिका के बीच में, इसीलिए अमेरिकन जर्मन और जर्मन अमेरिकन के पॉलिटिकल और साइंटिफिक चीजों पर नजर रखते थे और इसीलिए डॉक्टर रॉबर्ट यहाँ होते हैं। वो इस जीव से रिलेटेड सारी जानकारी जर्मन्स को देते हैं। अब अगले दिन जब अलीसा दोबारा उस जीव से मिलने के लिए जाती है तो वो देख पाती है कि वो जंजीरों से बंधा हुआ होता है और उसके शरीर से खून भी निकल रहा होता है। उसे देखकर अलीसा को बहुत दुख होता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई आ रहा है, इसलिए वो छुप जाती है। तभी वहाँ कर्नल रिचर्ड आते हैं। कर्नल रिचर्ड इस जीव से बहुत नफरत करते हैं। उसके पास एक स्टिक होता है जिससे करंट पैदा किया जाता था। वो उस स्टिक से कई बार उस जीव को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। अभी वहाँ पर जनरल आते हैं। वो उस जीव को देखकर कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी बड़ा है। रिचर्ड उनसे कहता है कि अमेज़न के लोग उसे भगवान मानते हैं और पानी में उसके लिए फल फूल और ना जाने क्या क्या चढ़ाते थे। जनरल उसे देख के कहते हैं ये तो जैसे यहाँ बेबस पड़ा हुआ है, ये तो दिखने में कहीं से भी भगवान नहीं लगता। और रूसी लोग इस जीव को समझने के लिए किसी भी तरह से इसे हासिल करना चाहते हैं। कर्नल रिचर्ड बताते हैं कि अगर हमें इस जीव के बारे में जानना है तो हमें इसे काट कर देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसी इसकी बनावट है हम इसे काटे बिना इसके बारे में कुछ नहीं जान सकते और इस तरह से हम रशियन को भी मात दे सकते हैं। उनके साथ डॉक्टर रॉबर्ट भी होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि इसकी हालात बहुत खराब है और जी 2 जगहों से सांस लेता है, हमें इसके बारे में और रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन कोई उसकी बातों को नहीं सुनता। डॉक्टर रॉबर्ट बोलते हैं कि हमें इसे पानी में डालना होगा वरना ये मर जाएगा। दरअसल वो लगभग बेहोश हो चुका होता है और वो उसे पानी में डाल देते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट जनरल हॉयट को बोलते हैं कि आप किसी भी कीमत पर इसे मार नहीं सकते, जिसके जवाब में जनरल हॉयट उन्हें बोलते हैं जरा ध्यान से मेरे सितारे गिनो, पूरे 5 है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और वो कर्नल रिचर्ड को बोलते हैं कि इस मनहूस की चीर फाड़ करो और इसके बारे में पता करो और इस काम को खत्म करो। डॉक्टर रोबोट को इस बात से बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस जीव की हत्या की जाए। हालांकि वो एक जर्मन जासूस है, लेकिन उससे भी पहले वो एक इंसान है, एक साइंटिस्ट है और वो चाहते हैं कि वो विचित्र और अद्भुत चीज जिंदा रहे। यहाँ पर ये सब बातें अलीसा भी सुन रही होती है और उसे ये जानकर बहुत दुख होता है कि ये लोग इस जीव को मारने वाले हैं। इसके बाद अलीसा अपने घर आ जाती है। वो इस बात से बहुत परेशान होती है कि वो लोग इस जीव को मारने वाले हैं और वो सारी की सारी बात अपने दोस्त मिस्टर जेलिस को बता देती है। वो कहती है कि मैं उस जीव की मदद करना चाहती हूँ, वो बिल्कुल मेरी तरह ही बेजुबान है, वो बोल नहीं पाता, वो मुझे समझता है, मैं जैसी भी हूँ, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं वो उन सब के साथ मुझे अपनाता है, वो मुझे देखकर खुश होता है। लेकिन मिस्टर जेल्स कहते हैं कि हम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते, वो जिन लोगों के पास है वो बहुत पावरफुल है, यहाँ तो इंसानों की लाइफ की भी कोई वैल्यू नहीं है और वो तो इंसान भी नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। अलीसा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते और वहाँ से चले जाते हैं। अलीसा को इस बात से बहुत दुख होता है और मिस्टर जेल्स भी इस बात से खुश नहीं होते क्योंकि ये दोनों अपनी जिंदगी में अकेले हैं। हालांकि ये दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन ये एक दूसरे के परिवार हैं। मिस्टर जेल्स जब वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा और अलीसा इस बात से खुश होकर उनके गले लग जाती है। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि उस जीव को बाहर निकालेंगे क्योंकि
क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो उस जीव को उस लैब में मार दिया जाएगा। अलीसा सबसे पहले वहाँ पर जितने सीसीटीवी कैमरा होते हैं उन्हें ऊपर की तरफ कर देती है ताकि उन्हें कैमरे में कोई ना दिख सके, और जिस ट्रॉली में वो गंदे कपड़े लेकर जाती है वो उसमें बहुत सारे टॉवल रख देती है। वो उस जगह जाती है जहाँ पर वो जीव है, लेकिन उसे जंजीरों से बांधा हुआ होता है और इन जंजीरों को खोलना लगभग नामुमकिन है। तभी वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट आते हैं। अलीसा उन्हें देखकर डर जाती है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट चाहते हैं कि ये जीव जिंदा रहे और वो अलीसा को चाबी देते हैं और वो उस चाबी से उस लॉक को खोल देती है। ये जीव बहुत ही समझदार होता है, ये एहसान को समझता है। अलीसा उसको ट्रॉली में रखती है और टनल के रास्ते बाहर जाना शुरू कर देती है। जिल्दा को शक हो जाता है कि अलीसा कुछ न कुछ कर रही है और वो ट्रॉली के सामने आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अलीसा उसे समझाती है अगर हमने इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो वो लोग इसे मार देंगे, और इसके बाद जिल्दा भी उसका साथ देती है और वो दोनों उस ट्रॉली को टनल के रास्ते बाहर ले जाना शुरू कर देते हैं। बाहर मिस्टर जेल्स जब गाड़ी में अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो गार्ड उनके कार्ड से पहचान जाता है कि ये कार्ड नकली है और वो उन्हें गाड़ी से बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट फिर से उनकी मदद करते हैं और उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं और वो लोग उस जीव को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्नल रिचर्ड को शक हो जाता है कि गेट पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब तक वो गेट पर पहुँचते हैं तब तक ये सब वहाँ से निकल चुके होते हैं। इस बात से कर्नल रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है। अलीसा उस जीव को घर ले जाने के बाद बाथ टब में रखती है क्योंकि ये बहुत देर तक पानी के बाहर नहीं रह सकता। अलीसा खुश है क्योंकि उसे उसका दोस्त वापस मिल गया और वो उसे एक ग्रीटिंग कार्ड भी देती है और साथ ही साथ ये भी तय करती है कि इस महीने की 10 तारीख को वो उसे यहाँ पर जो नदी है उसमें छोड़ देगी क्योंकि उस दिन बारिश होने की संभावना रहती है और ऐसे में वो नदी आगे जाकर समंदर से मिल जाएगी जिससे वो जीव अपने घर वापस पहुँच जाएगा। अगले दिन अलीसा फिर से काम पर जाती है क्योंकि अगर वो काम पर नहीं गई तो सबको शक हो जाएगा कि उसे जीव को उसी ने यहाँ से भगाया है। घर पर मिस्टर जेल्स उस जीव के सामने बैठा होता है कि तभी उनकी आंख लग जाती है और वो जीव बाथटब से बाहर आ जाता है। वहाँ पर मिस्टर जेल्स की एक बिल्ली होती है, वो उस बिल्ली को मार देता है और जब मिस्टर जेल्स देखते हैं कि वो उनकी बिल्ली को खा रहा होता है तो वो उसे रोकते हैं, पर वो वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए मिस्टर जेल्स के हाथ को जख्मी भी कर देता है। अलीसा जब घर आती है तो वो देखती है कि वो जीव घर पर नहीं है। मिस्टर जेल्स उससे कहते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा डर गया था, जाओ उसे ढूंढ कर ले आओ। और अलीसा उसे ढूंढ कर वापस घर ले आती है। घर आकर उस जीव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिस्टर जेल्स के सर पर हाथ लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि उसके सर पर हाथ लगाए। दरअसल वो उन्हें ये सब इशारे से बताता है और मिस्टर जेल्स भी ऐसा ही करते हैं। अगली सुबह जब मिस्टर जेल्स उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सारे घाव ठीक हो चुके हैं और यहाँ तक कि उनके सर में बाल भी उग जाते हैं। इस बात से मिस्टर जेल्स बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ अलीसा और उस जीव की दोस्ती भी अब प्यार में बदल जाती है। अलीसा इससे प्यार करती है और ये जीव भी अलीसा से प्यार करने लगा था और फिजिकली ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कर्नल रिचर्ड को जनरल होइड आकर कहते हैं कि अगर तुमने 36 घंटों में उस जीव को ढूंढकर नहीं निकाला तो तुम्हारा करियर और तुम्हारी लाइफ दोनों यही खत्म हो जाएगी। इस बात से कर्नल रिचर्ड बहुत परेशान हो जाते हैं और अब वो किसी भी कीमत पर उस जीव को ढूंढना चाहते हैं। कर्नल रिचर्ड को डॉक्टर रॉबर्ट पर शक था क्योंकि वो उस जीव को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो उनके घर के बाहर जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट अपने घर से बाहर जाते हैं और वो 2 आदमियों से मिलते हैं और उनके साथ रशियन में बातें करते हैं, लेकिन वो आदमी डॉक्टर रॉबर्ट पर गोली चला देते हैं। इससे पहले कि वो उन्हें मार देता तभी कर्नल रिचर्ड वहां आ जाते हैं और उन दोनों आदमियों को मार देते हैं। यहाँ डॉक्टर रॉबर्ट को गोली लगी थी और कर्नल रिचर्ड को ये पता चल चुका था कि ये रशियन बोल रहे थे, मतलब ये एक जासूस है। वो उनसे पूछते हैं कि वो जीव किसके पास है, मुझे उनका अड्डा और उनका नाम पता बताओ, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट उसे कुछ नहीं बताते। फिर जब कर्नल रिचर्ड उसको बहुत टॉर्चर करते हैं तो वो सिर्फ इतना बताते हैं कि वो सफाई कर्मचारी के पास है और उसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट की मृत्यु हो जाती है। अब कर्नल रिचर्ड को जिल्दा पर शक होता है क्योंकि जहाँ पर उस जीव को रखा गया था वहाँ जिल्दा और अलीसा
अलीसा सफाई करती है। कर्नल रिचर्ड जिल्दा के घर जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो जीप कहाँ है, लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता और उनसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन यहाँ पर जिल्दा का पति होता है जो उनसे सब सच सच बता देता है कि मैंने जिल्दा को उस जीप के बारे में फोन पर बात करते हुए सुना था और वो अभी अलीसा के घर में है। कर्नल रिचर्ड वहाँ से गुस्से में अलीसा के घर के तरफ निकलते हैं, लेकिन जिल्दा पहले ही फोन करके अलीसा को बोल देती है कि कर्नल रिचर्ड तुम्हारे घर के तरफ आ रहे हैं और तुम जल्दी से उस जीप को लेकर वहाँ से निकल जाओ। और आज 10 तारीख होती है और बाहर बारिश भी हो रही थी और अलीसा उस जीप को पास वाले कैनाल में छोड़ना चाहती थी। वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है और जब कर्नल रिचर्ड अलीसा के घर पहुँचते हैं तब वो देख पाते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है और तभी उन्हें कैलेंडर का वो नोट दिखाई देता है। अलीसा ने उस जीप को छोड़ने के डेट के नीचे एक नोट लिखा होता है कि 10 तारीख को इस जीप को पास वाले कैनाल में छोड़ना है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अलीसा उस जीप के साथ कैनाल के सामने पहुंचती है और उस जीप को, जिसे वो अपना दोस्त मानती है, जिससे वो प्यार करती है, वो उसे अलविदा कह देती है। उसे इस बात से बहुत दुख होता है क्योंकि शायद आज के बाद वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देख पाते और ये जीव यहाँ और रह भी नहीं सकता क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही होती है और अगर वो अपनी दुनिया में वापस नहीं गया तो वो वैसे भी मर जाएगा। वो जीव कैनाल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी कर्नल रिचर्ड वहाँ आ जाते हैं और अलीसा और उस जीव दोनों को गोली मार देते हैं और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन वो जीव दोबारा खड़ा हो जाता है और इससे पहले कि कर्नल रिचर्ड वापस अपने बंदूक में गोलियां भर पाते वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। कर्नल रिचर्ड ये देख के कि वो गोलियों से भी नहीं मरा, वो कहते हैं कि तुम सच में भगवान हो। इसके बाद वो जीव कर्नल रिचर्ड को मार देता है। अब वो अलीसा को अपने गोद में उठा लेता है और उसे समंदर के गहराइयों में ले जाता है और यहाँ पर अलीसा के गर्दन पर जो निशान होते हैं जो उसके गर्दन पर बचपन से ही थे, वो उस पर अपना हाथ रखता है और तभी वो निशान गिल्स में बदल जाते हैं, यानी कि अलीसा अब पानी के अंदर सांस ले सकती थी और अलीसा दोबारा जिंदा हो जाती है। दरअसल इस जीव के पास बहुत ही अनोखी शक्तियाँ होती है और उन शक्तियों का ये परिणाम होता है कि अलीसा बच गई है और वो पानी में सांस ले सकती है और ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह से अलीसा को एक नई जिंदगी मिलती है। उसे अपना प्यार मिल जाता है जहाँ बाहरी दुनिया में उसे कोई भी प्यार नहीं करता और अब वो दोनों हमेशा के लिए समंदर के गहराइयों में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले ही एक ऐसे स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने अब तक उसे नहीं देखा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लें। तो वेल गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी मजेदार से मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स टू यू, गुड बाय।